नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ विजय सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण पेडागोजी की, यानी इन्वायरमेंट पेडागोजी की 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट पेडागोजी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में हमारा टारगेट है 15 ऑफ 15, यानी 15 में से 15 मार्क्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेके आए हैं 15 महत्वपूर्ण पेडागोजी के टॉप क्लास है, और यह पार्ट तीसरा है दोस्तों। और इसका पिछले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का दोस्तों, और तीसरे पार्ट का, कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है। जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान का जब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या बताना है आप लोगों को। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के समय जब उसकी व्याख्या की जाती है तो उसमें एक प्रमुख समस्या आती है, वो प्रमुख समस्या आपको बताना है। अधिक खर्चीली है, अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, या बहुत प्रभावी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है, वह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। क्या करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। पिछड़े बालक कैसे बालक हैं आपके? पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। समस्या कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, मंद शारीरिक विकास ये आपकी समस्या है। सांवेगिक कठिनाई ये भी आपकी एक समस्या है। कौन? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या, ये भी नोट कर लेना। फोर्थ है सहपाठियों के साथ संबंध, ये भी एक समस्या है। लेकिन जो कह रहा है शिक्षण संबंधित समस्या नहीं, वह स्थिरता। स्थिरता आपकी पिछड़े बालक, देखिए अकॉर्डिंग टू पिछड़े बालक जो रहते हैं, बैकअप जो बालक होते हैं, बैकअप जो स्टूडेंट होते हैं, तो पिछड़े बालक के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या स्थिरता वहाँ पर नहीं रहती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरा डिटेल के साथ लाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कैसा शिक्षण है आपका? उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। कैसा उपचारात्मक शिक्षण? डिसलेक्सिया हो गया, प्रतिभाशाली हो गया, क्या ये डिसलेक्सक दिया है, ठीक है, नॉट फॉर डिसलेक्सिया, ये नोट करिएगा। तो डिसलेक्सकस हो गया आपका, प्रतिभाशाली हो गया, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले हो गए, या औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। दोस्तों इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है वो होती है पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे कठिन होती है। तो उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को क्या नहीं दिया जा सकता भैया? तो यहाँ पर आपको प्रतिभाशाली, ठीक है, जो बच्चे कैसे उपचारात्मक शिक्षण में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। जो बच्चे प्रतिभाशाली है उनको उपचारात्मक शिक्षण देने की क्या ज़रूरत है? उपचारात्मक उसको दिया जाएगा जो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं हैं। उपचार करना, अब किसी को बीमारी ही नहीं है तो उसको उपचार करने की क्या ज़रूरत है? प्रतिभाशाली है यानी कि स्वस्थ हष्ट-पुष्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कर देंगे। प्रश्न यह दोस्तों, बेस्ट आपकी पेडागोजी यहाँ पे सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए, कि किस शिक्षण, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसमें छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो जाए? क्या वह कंप्यूटर है, चार्ट है, रेडियो है, या टेलीविज़न है? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जो छात्रों की उच्च कोटि का पुनर्बलन का, ठीक है, उन उच्च कोटि के पुनर्बलन प्राप्त किए जा सकते हैं कंप्यूटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न यह है, शब्ददत्त साधनों के प्रयोग का तर्क के आधार इस तथ्य पर आधारित हैं,
श्रव्य दस्य कैसे साधन है आपके, श्रव्य और दस्य दोनों हैं। प्रयोग का तर्क आधार इस तत्व पर आधारित से, किस तत्व पर आधारित होगा आपका दस शब्द साधन के प्रयोग। इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाएगी या इससे अधिगम स्थूल हो जाएगा, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी, यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा एक तरीका है। तो श्रव्य दस साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित होता है दोस्तों, किस तथ्य पर आधारित होता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। दोनों इंद्रियां कौन सी हैं, एक श्रव्य हो गया जिसे कर्ण बोलते हैं या कान बोल लेते हैं पहली, ठीक है। दूसरी इंद्री हो गई आपकी दृश्य, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना क्वेश्चन में कि श्रव्य दस कैसे हो गए, ये दो एक इंद्रियां दे दी गए, आंख और कान, दो एक ऐसी इंद्रियां हैं तो दोनों इंद्रियां हैं, तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लॉजिकल वर्ड भी आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो दृश्य शब्द सामग्री होती है आखिरकार यह प्रयोग कब किया जाना चाहिए, जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उससे कक्षा में ना लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो, या उपरोक्त सभी होगा। क्या हो गया, दस शब्द सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों, ये तीनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सभी लोग एक बार दिल से लाइक करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे, जय हिंद साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन होगा, कंप्यूटर है, चार्ट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कौन होगा यहाँ पर, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए केवल दृश्य की बात की गई है, तो कंप्यूटर दृश्य और शब्द दोनों में आता है, तो ये तो होगा नहीं। रेडियो श्रव्य में आता है, ये भी होगा नहीं। टेलीविज़न दृश्य शब्द ये भी में आता है, ये होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपको ऑलरेडी होगा, केवल दृश्य। तो चार्ट केवल क्या है, एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप पाते हैं कि भोजन अवकाश के बाद बच्चे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि वह कक्षा में जीवंत बने रहें। जीवंत मतलब क्या है, वो रुचि लगातार लेते रहें, पढ़ें, स्टडी करें। भोजन अवकाश के बाद जब बच्चे को अगर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रुचि ना ले रहे हों, ऐसे में आप क्या करेंगे कि वह कक्षा में पढ़ें और कक्षा में बैठे रहें। जीवंत बने रहें मतलब कक्षा में बैठना अनिवार्य है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कहेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित 10 शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे, क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पेडागॉजी का बेस्ट ऑफ प्रश्न है। अगर बच्चे में भोजन अवकाश के बाद अगर आपको पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो आप क्या करेंगे कि कक्षा में वह जीवंत बने रहें। तो आपको क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित 10 श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। फोर्थ ऑप्शन पेडागॉजी, यह कहती दोस्तों शिक्षण शास्त्र जो बेस्ट ऑप्शन हो वही आपकी पेडागॉजी और उसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि मोहिनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय श्रव्य 10 सामग्रियाँ एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। मोहिनी कोई भी XYZ नाम हो सकता है। कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय मोहिनी कौन हो गई, एक टीचर हो गई, यहाँ पर शिक्षिका हो गई। वह क्या करती है, कक्षा में पढ़ाते समय दृश्य शब्द सामग्रियाँ एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ये तो हो नहीं सकता। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। क्या यहाँ पे सही होगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हम बता देते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक है या शिक्षिका है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ एवं शारीरिक गतिविधियों का
प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो अधिगम में अगर आपको वृद्धि करना है तो आपको अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेस्ट पेडागॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बेस्ट पेडागॉजी का बेस्ट ऑप्शन देखेंगे कि बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। अगर बच्चों में निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करना हो तो उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक कौन सहायक हो सकता है? कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ या टेलीविज़न? सभी लोग कमेंट करें क्या यहाँ पर सहायक हो सकता है बच्चों के लिए। तो वास्तविक पदार्थ जो होता है वह यहाँ पर क्या है? सहायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण और परीक्षण दोनों का अवसर प्रदान करना है तो वास्तविक पदार्थ होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, ये भी प्यारा सा प्रश्न है और प्रश्न ये है आपसे कि दृश्य शब्द सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? क्या आ गया? निगेटिव प्रश्न आ गया, कैसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो शिक्षण के उद्देश्य के प्राप्ति में सहायता दे ऐसी होनी चाहिए। सुंदर तथा आकर्षक हो गया ये, तो ये भी होना चाहिए। बालकों की रुचि में बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये होना चाहिए। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन जो दिया है कि बालक को विचलित करने वाला, तो 10 सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बालक को विचलित करे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। अगर बालक में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में अगर सर्वाधिक कौन मदद करता है? भ्रमण, चार्ट, नमूना, कंप्यूटर, कौन मदद करेगा? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। देखिए, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता अगर देखना है तो उनके कौन से सर्वाधिक मदद करता है? भ्रमण। क्योंकि बालकों में निरीक्षण कैसे करें? निरीक्षण मतलब क्या होता है? कहीं भी जा रहे हैं वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना, कैसे वहाँ पे पूछना, ये होता है निरीक्षण, वहाँ का अवलोकन करना। तो ये भ्रमण के द्वारा ही बच्चों द्वारा के पता चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं। जो पुनर्बलन कौशल का उपयोग होता है किस में करते हैं? शिक्षण का अग्रसरण हेतु करते हैं कि छात्रों के प्रोत्साहन हेतु करते हैं, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? तो शिक्षण को अग्रसरण हेतु करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु करते हैं, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक बार सभी जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और दिल से लाइक करेंगे, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? ऐसी कौन सी आपकी शैक्षिक तकनीकी है जिसको व्यवहार तकनीक कहा जाता है? हार्डवेयर उपागम को, सॉफ्टवेयर उपागम को, प्रणाली विश्लेषण, या उपरोक्त सभी? तो ऐसी शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वह आपकी सॉफ्टवेयर उपागम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एपिडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एपिडायस्कोप उपकरण है, इसका जो उपयोग है, यूज है, किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? एपिडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको ज़िंदगी बदलने वाले रहेंगे। ये तीसरा पार्ट है और डेली हम 15-15 पेडागॉजी के प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है सभी सब्जेक्ट में दोस्तों आउट ऑफ 150 में आप लोगों का 120 प्लस करवाना। जब आप 120 प्लस का स्कोर क्रैक करते हैं भैया, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन एक सरकारी सीट बिल्कुल यहाँ पे तय है। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर हमने लेट यहाँ पे ज्वाइन किया क्लास, तो हमने अच्छे तरह से स्टडी नहीं कर पाया। तो अभी भी समय है आपके लिए, अभी भी क्लास ज्वाइन करें। जितनी भी पिछली क्लासेज हैं उनको धीरे करके सभी क्लासेज अटेंड करें, देखें और बेहतर प्रिपरेशन करें,
क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जगत की बात की जाती है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्नों की बात की जाती है और आपके सिलेक्शन की बात की जाती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर। और हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।